आप देख रहे हैं न्यूज़ 87 और मैं हूं तनदीप कौर। जिस तरह से बात की जाए कोरोना महामारी की, तो ये अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ है नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर कपिल बत्रा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, थैंक यू। सर, क्या कहेंगे इस महामारी के लिए कि किस तरह से हमें अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, इसके अंदर प्रिकॉशंस तो हम पहले से ही बता रहे हैं कि हमें क्या क्या लेने चाहिए, पर अभी हालात ऐसे हैं कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा और हम निकल भी रहे हैं। तो अब से ये 2 दिन से जो हमारी गाइडलाइन में आया है कि हम अपने प्राइवेट ऑफिस या प्राइवेट क्लिनिक्स या और भी बड़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको खोल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही करना है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हैं तो हमें अपना मास्क का सेवन करना है। और साथ में अगर हमें लगता है किसी तरह का अगर हमारे को वायरस आया है, जैसे कि खांसी, जुकाम या बुखार, तो हमें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर्स से के साथ संपर्क करना है, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी जो है, ये इसका दवा तो अभी तक कोई आया है ही नहीं। तो ये परहेज ही है, सोशल डिस्टेंस ही है, और अपनी साफ़ सफाई का जो है वही पालन करना है। सर, क्या कहेंगे, जैसे बुज़ुर्गों की बात की जाए तो इसमें हमें उनकी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करना चाहिए? बच्चों की बात की जाए तो वो अपना इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करें? देखिए, हमारे आयुर्वेद के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत ही आसान तरीके हैं जो कि हमारे घर के अंदर, हमारी किचन्स के अंदर जो मसाले पाए जाते हैं उन्हीं से ही हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक हल्दी जो सोत्र है वो बड़ा अच्छा है। हमें तो खाली अगर हम कर लें कि दिन में हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो गर्म पानी का सेवन करें। दूसरा, जो रात को दूध के अंदर हल्दी को अच्छे से गर्म करके उस सब घर वालों को वो दूध पिलाया जाए, और सुबह जैसे उठते हैं, जिसको कि नींबू सूट करता है, लेमन, उस सुबह गर्म पानी में 2-3 बूंदे लेमन की डाल के तो वो पानी पिया जाए। तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अगर किसी तरह का वायरस हमारे अंदर आ गया हो तो वो भी डिटॉक्स कर जाता है। तो सर, आप उनका क्या कहेंगे जो घर में रह रहे हैं, उनको क्या प्रिकॉशन रहनी चाहिए घर पे रहकर? देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर हम काम करते हैं तो घर से करना चाहिए। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। साफ़ सुथरा रखने के लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं तो खाली फटकरी अगर ले लें, एक बाल्टी के अंदर 1 चम्मच फटकरी डाल लें, और डेटोल जो मार्केट में मिलता है उसके 5 ढक्कन डेटोल के डाल लें। बस यही जो है हमारे घर को, इसी से भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो उसी के साथ अपने साफ़ सफाई कर सकते हैं। हाँ, और अगर सैनिटाइज़ भी बनाना चाहते हैं तो तब भी वैसा ही सैनिटाइज़ बना लें। 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच फटकरी डाल लें, और जब वो पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद उसको छान लें। पानी को छानने के बाद हम उसे 5 ढक्कन डेटोल के डाल लें उसमें लिक्विड, और उसके बाद वो सैनिटाइज बन गया। कभी भी आप आते हैं, जाते हैं, या घर पे बाहर जा रहे हैं तो उसको एक बोतल में डाल के रख रहे हैं, उसको अपने 2 ड्रॉप डाल के हाथों पे, और हाथ भी उससे सैनिटाइज कर सकते हैं। शुक्रिया सर। सर, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अब यही कहना चाहूँगा। पहले तो जैसे हम कहते थे कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपना जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाते हैं तो अपने आप को मास्क पहन के जाना है, और मास्क जो है वो डेली के डेली मतलब चेंज करें। ये नहीं है कि आप एक मास्क लेके चलें, और मैंने ये देखा है कि एक दिन एक बंदे ने मास्क पहना, वही दूसरे दिन पहना है, और लोगों को दिखाने के लिए पहना है। तो वैसा ना करें। ये बीमारी अपने आप को बचाने की है। अपने आप को बचाएं, बाकियों को भी बचाएं। मास्क जो है बिल्कुल साफ़ करके पहने। अगर होममेड मास्क हैं तो उनको धो सकते हैं आप, और जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं तो उनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल अलग से नया आपको डालना है। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने घर के अंदर आप हवन करिए। अगर हवन की सामग्री आपके पास अवेलेबल ना हो तो गाय का उपला भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत सारे कीटाणु जो हैं, दूषित कीटाणु, वायरस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर और कुछ ना भी कर पाएँ तो
बाल्टी पानी के अंदर गोमूत्र डाल के भी अगर आप पोछा लगाते हैं तो उससे भी आपके घर की साफ़ सफाई होती है और आप बिल्कुल भी किसी भी तरह के वायरस से बच सकते हैं। स्वागत करते हैं जो कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए और आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ 87 के चैनल के माध्यम से हम लोगों तक एक और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे कि लोग अब बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आ रहे हैं काम के लिए, बाहर आना भी पड़ेगा। तो एक तो हमने बताया कि आपको अपनी डिस्टेंस मेंटेन करना है जहाँ पे भी आप काम करते हैं, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क को अपने पहनना है। और साथ में हमने क्या किया है कि अपने हॉस्पिटल की तरफ से कुछ स्वास्थ्य के ग्रुप्स बनाए गए हैं जिस पे कि हम लोगों को घर बैठे किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसके मैसेज देते हैं। तो उस मैसेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके मैं अपने नंबर आपको शो कर देता हूँ। उसमें आप उस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आप कहाँ, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं और आपको स्वास्थ्य के बारे में किस प्रकार जानकारी चाहिए। तो वो मेरे नंबर चल रहे हैं 9086680666। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज डाल दीजिएगा और हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे इसकी। और आप का चैनल जो बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है, हमें इससे बहुत प्रसन्नता होती है कि आपके चैनल के थ्रू लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि आप को स्वस्थ अपने घर बैठे किस तरह से रखा जाए अपने आप को। जी थैंक यू। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर कपिल बत्रा। इन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह इस महामारी में प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए और अपने घर की किस तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसी तरह की और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ 87।